एक समय की बात है। एक घने और प्राचीन जंगल के बीचों बीच चार दोस्तों का एक समूह था, कुछ साहसिक और कुछ संदेह से भरे हुए। वे इस जगह को खोजने, अपनी हिम्मत आजमाने और एक ऐसी कहानी का सच जानने आए थे जिसने इस जंगल को सदी भर से परेशान किया हुआ था। समूह के नेता जैसन ने नक्शे को जांचते हुए सबसे पहले कहा, हम करीब है, वो खंडहर घर यहीं आगे होना चाहिए। लूसी, जो सबसे साहसी थी, उत्साहित होकर उछली, मुझे इंतजार नहीं हो रहा इसे देखने का। लोग कहते हैं कि ये घर 100 साल से भी पुराना है। बेन, जो हमेशा शक करता था, मुंह बनाकर बोला, क्या अब तुम भूतों की कहानियों पर यकीन करने लगे हो? ये जगह मुझे तो एक जाल लगती है। एमा, जो सबसे डरपोक थी, डर से फुसफुसाई, यहाँ कुछ गड़बड़ है, मुझे महसूस हो रहा है। समूह एक विशाल प्राचीन पेड़ के पास पहुंचा। इसकी जड़ें सांपों की तरह मुड़ी हुई थीं और इसकी छाल पर एक अजीब चमकता हुआ चिन्ह बना था। हवा ने शाखाओं के बीच से गुजरते हुए उन्हें जैसे चेतावनी दी हो, यहां से चले जाओ। इमा ने पीछे हटते हुए घबराहट से कहा, यह पेड़, ये श्रापित है, मुझे पता है। जैसन ने हंसते हुए माहौल को हल्का करने की कोशिश की, ये बस एक पुराना पेड़ है, इसे खुद पर हावी मत होने दो। समूह आगे बढ़ा और आखिरकार उस खंडहर घर तक पहुंच गया। यह एक बर्बाद हो चुकी इमारत थी। इसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई थीं। हवा में एक अजीब सी चुप्पी थी, जिसे कभी-कभी लकड़ी के चटकने की आवाज ही तोड़ती थी। जैसे ही वे घर में दाखिल हुए, फर्श उनके पैरों के नीचे चरमराया और हवा में धूल उड़ रही थी। दीवारों और फर्श पर अजीब चिन्ह बने हुए थे, जो पेड़ पर बने चिन्ह से मिलते जुलते थे। लूसी, हमेशा की तरह बहादुर, इस जगह को देखकर हैरान थी। यह जगह अद्भुत है, जैसे कि यह अतीत की कोई धरोहर हो। लेकिन एमा इतनी डरी हुई थी कि उसने इधर-उधर देखना भी बंद कर दिया। उसने अपने बैग को कसकर पकड़ लिया। हमें यहां से जाना चाहिए, ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। अचानक ऊपर से एक जोरदार धड़ाम की आवाज आई, जिससे दीवारें हिल गईं। छत से धूल और मलबा गिरने लगा। ये क्या था? बेन ने घबराई आवाज में पूछा। सभी रुक गए। ठंडी हवा और भारी हो गई और फर्श पर बने चिन्ह हल्की चमकने लगे। कमरे में हर पल अंधेरा बढ़ता जा रहा था। चुड़ैल प्रकट हुई। उसका चेहरा गुस्से में मरोड़ खा रहा था। उसने फटे हुए कपड़े पहने थे और उसकी आंखें हरे रंग की अजीब चमक से जल रही थीं, जो उन चिन्हों के रंग से मेल खाती थी। वो यही है, एमा ने डर से कांपते हुए बमुश्किल फुसफुसाया। चुड़ैल ने अपना हाथ उठाया और एक तेज हवा के झोंके ने जैसन को पीछे की ओर धकेलते हुए दीवार से टकरा दिया। लूसी घबराहट में फर्श की दरारों से आधी दब चुकी एक पुरानी किताब को देखती है। उसने कांपते हाथों से उसे खींच लिया। यही है, लूसी ने किताब के पन्ने पलटते हुए कहा। इसी से हम इसे रोक सकते हैं। लूसी ने किताब से मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज कांप रही थी। फर्श पर बने चिन्ह और तेजी से चमकने लगे और कमरा जैसे कांपने लगा, मानो जमीन के नीचे कुछ हिल रहा हो। चुड़ैल चीखने लगी। जैसे ही फर्श पर चमकते चिन्हों ने जलते हुए उसके शरीर को धुएं में बदल दिया, वह काले धुएं में तब्दील होकर उस श्रापित पेड़ की ओर खींचने लगी। सुबह होते ही जंगल शांत हो गया। श्राप टूट चुका था और वह खंडहर घर फिर से खाली खड़ा था। दोस्त थके और डरे हुए उस श्रापित जगह से दूर चले गए और सूरज की पहली किरणें पेड़ों के बीच से गुजरने लगीं। जैसे ही वे चले गए, हवा में एक फुसफुसाहट सुनाई दी। चुड़ैल की आवाज कह रही थी, मैं लौटूंगी,